ओके, सो हम इस वीडियो में वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक एग्जांपल से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक मशीन है जो कप आइसक्रीम बनाती है, और ये मशीन जो कप आइसक्रीम बनाती है उसका वेट होता है 5 ग्राम। ठीक है, तो ये है हमारी नल हाइपोथेसिस। अब एक वर्कर बोलता है कि ये मशीन जो कप आइसक्रीम बना रही है वो 5 ग्राम की नहीं है। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, एच नॉट जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, म्यू मतलब जो एवरेज वेट इज इक्वल्स टू 5 ग्राम, ये नल हाइपोथेसिस है। सिमिलरली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच ए म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 5 ग्राम। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब भी ऐसा कुछ आता है मतलब नल हाइपोथेसिस इज नॉट इक्वल टू कुछ वैल्यू होती है, तो ये हमेशा क्या बनेगा, ये हमेशा देता है टू टेल्ड टेस्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं रिपीट कर रही हूँ। इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस व्हेन द वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एनीथिंग, व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज नॉट इक्वल टू एनी वैल्यू, देन इट विल गिव अ टू टेल्ड टेस्ट। जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू होती है किसी वैल्यू को, तो ये टू टेल्ड टेस्ट देता है। चलिए हम टू टेल्ड टेस्ट को ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये होगा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर लेफ्ट साइड में शेडिंग होगी और राइट साइड में भी शेडिंग होगी। ठीक है, तो दोनों तरफ शेड्स होते हैं। तो ये है हमारा टू टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेडेड एरिया है इसे बोलते हैं रिजेक्शन रीजन, और जो बीच का जो एरिया है जहाँ पर शेड्स नहीं डाला गया इसे बोलते हैं फेल टू रिजेक्शन रीजन। और जो z वैल्यू होती है ये सेपरेट करती है रिजेक्शन और नॉट, और मतलब फेल टू रिजेक्शन रीजन को, और ये z वैल्यू एक्चुअली होती है क्रिटिकल वैल्यू। ओके, क्रिटिकल वैल्यू को बताती है। अब एज्यूम कीजिए कि ये जो वर्कर है उसने टेस्ट कंडक्ट किया है 95% ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल पर। तो 95% मतलब C की वैल्यू होगी 0.95, और हमको पता है C प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस प्लस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 0.95 विच इज 0.05। अभी ये जो अल्फा की वैल्यू है ये दोनों राइट और लेफ्ट साइड के शेडेड एरिया में स्प्लिट हो जाएगी। मतलब राइट साइड में अल्फा बाई 2 और लेफ्ट साइड में भी अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.025। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में 0.025 प्लस राइट साइड वाली 0.025 टुगेदर वो होगी 0.05 अल्फा की वैल्यू। और जो बीच का जो एरिया है फेल टू रिजेक्शन एरिया वो होगा 0.95, वो होगा हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब हम कैसे डिसीजन ले के नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या उसे एक्सेप्ट करें। तो इसके लिए आपको z वैल्यू को कैलकुलेट करके क्रिटिकल वैल्यू से उसका कंपैरिजन करना होता है। अब सपोज कीजिए कि z की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू आई, तो आपको रिजेक्ट करना होता है नल हाइपोथेसिस, क्योंकि ये वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सपोज कीजिए कि z की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में नहीं आती, मतलब z की वैल्यू आती है फेल टू रिजेक्शन रीजन, तो इस कंडीशन में आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट मत कीजिए, मतलब उसे एक्सेप्ट कीजिए। एनीवेज, ये जो z की वैल्यू की जो कैलकुलेशन है हम अपनी दूसरी वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। हम अब वन टेल टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो ये जो वन टेल्ड टेस्ट होती है ये दो टाइप की होती है, एक है लेफ्ट टेल्ड टेस्ट और दूसरी है राइट टेल्ड टेस्ट। अब समझे कि हमारा जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था, सी की वैल्यू थी 0.95 और अल्फा की वैल्यू निकल के आती है 0.05। अब अगर हमको लेफ्ट टेल टेस्ट के बारे में समझे, आप स्टडी कर रहे हैं, तो लेफ्ट टेल टेस्ट में अल्फा की वैल्यू यहाँ पर स्प्लिट नहीं होगी, लेकिन ये पूरी की पूरी लेफ्ट साइड में हो जाएगी। इसी के लिए इसे हम बोलते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट। ठीक है, टू टेल टेस्ट में क्या होता है, टू टेल्ड टेस्ट में अल्फा की वैल्यू स्प्लिट होती है लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी, लेकिन जो लेफ्ट टेल टेस्ट होती है यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पूरी की पूरी लेफ्ट साइड में ही आ जाएगी। नेक्स्ट,
हम कैसे डिसाइड करें कि हाइपोथेसिस का जो टेस्ट है वो लेफ्ट टेल्ड है या राइट टेल्ड है? तो हम अपने उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अगर समझिए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि वर्कर बोलता है मशीन जो कप आइसक्रीम बना रही है उसका वेट 5 ग्राम से कम है, तो अगर नंबर किसी वैल्यू से कम हो तो वो होगा लेफ्ट टेल टेस्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड को आपको पता है कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है। तो अगर 5 ग्राम से कम वजन वाली कप आइसक्रीम बन रही है तो वो लेफ्ट टेल टेस्ट में आ जाएगा। सिमिलरली अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है कि वो वर्कर ने कहा कि मशीन जो है 5 ग्राम से ज़्यादा वेट के कप आइसक्रीम बना रही है, तो इस केस में वो होगा राइट टेल टेस्ट, क्योंकि राइट साइड पॉजिटिविटी वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लेफ्ट और राइट टेल टेस्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और ये 1 और 2 टेल टेस्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई मैनर में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। फूड इज टेस्टी, मतलब ये लड़के को लगता है कि खाना बहुत ही टेस्टी बना है। तो अगर खाना टेस्टी बना है तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल रूटीन में जो खाता है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाएगा। तो ज़्यादा मतलब ये हो जाएगा राइट टेल्ड टेस्ट, है ना, क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस क्या है कि ये खाना ज़्यादा खाएगा। नेक्स्ट समझिए कि इस लड़के को लग रहा है कि खाना फूड इज़ नॉट टेस्टी, मतलब खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। तो अगर खाना टेस्टी नहीं है तो वो कम खाना खाएगा, जैसे रेगुलर बेसिस पे जितना खाता है उससे वो कम खाना खाएगा। तो कम मतलब ये हो जाएगा लेफ्ट टेल टेस्ट। ओके, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या बोलेगी कि ये खाना कम खाएगा। ठीक है, खाना अच्छा बना है तो खाना ज़्यादा खाएगा, राइट टेल्ड। खाना गंदा बना है तो वो कम खाएगा, लेफ्ट टेल्ड। एक और सिचुएशन लेते हैं। खाना तो टेस्टी है, फूड इज टेस्टी बट आई एम ऑन डाइट। तो यहाँ पर ये लड़का क्या बोल रहा है कि खाना तो काफ़ी टेस्टी है लेकिन मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मुझे वजन कम कराना है, मैं डाइट पर हूँ। तो क्या होगा, क्या वो खाना खाएगा या खाना नहीं खाएगा? शायद वो खाना नहीं खाए क्योंकि वो डाइट कर रहा है, लेकिन शायद वो खाना खाए क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पर हम कुछ अच्छे से जज नहीं कर पा रहे कि वो खाना खाएगा या नहीं खाएगा। तो ऐसे में इस सिचुएशन में हम टू टेल्ड टेस्ट को लेते हैं। ठीक है, टू टेल टेस्ट क्यों? क्योंकि हम ठीक से नहीं बोल सकते, हम ठीक से नहीं जज कर पा रहे कि वो क्या करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं वन टेल्ड और टू टेल टेस्ट में, और वन टेल्ड में भी राइट और लेफ्ट टेल टेस्ट में। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम वन टेल टेस्ट तभी यूज़ करते हैं जब हम सिचुएशन को ठीक से डिफ्रेंशिएट और जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर खाना टेस्टी बना है तो वो होगा राइट टेल टेस्ट, क्योंकि वो ज़्यादा खाएगा। खाना टेस्टी नहीं बना है तो मतलब वो लड़का कम खाना खाएगा, वो होगा हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट। लेकिन ये जो टू टेल टेस्ट है, यहाँ पर हम आउटकम ठीक से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और नहीं जज कर सकते कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। जैसे कि यहाँ पर इस सिचुएशन में टू टेल टेस्ट का जो सिचुएशन है, यहाँ पर हम ठीक से नहीं बोल सकते कि ये लड़का खाएगा या नहीं खाएगा। शायद खा ले क्योंकि खाना टेस्टी बना है, शायद नहीं खाए क्योंकि वो डाइट पर है, उसका वजन बहुत बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, तो शायद वो ना भी खाए। लेकिन शायद खा भी ले क्योंकि खाना टेस्टी बना है। हम ठीक से कुछ जज नहीं कर सकते, तो ऐसे में हमको टू टेल टेस्ट यूज़ करना रहता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वैल्यू वन टेल और टू टेल्ड टेस्ट के बारे में।